Hello student, in this video lecture we are going to discuss types of the elements in the periodic table and their electronic configuration. Right? प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ निमोनिक्स हमने पढ़ ली थी, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल को बना सकें और याद रख सकें। यहाँ पे हमने क्या समझना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एटॉमिक नंबर को हम कैसे याद रखेंगे। दूसरी बात, हमने कैसे पहचानना है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलाइट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना आपको कि यहाँ पे जो ये फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है, दिस ग्रुप इज़ नोन एज द एल्काली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, हाइड्रोजन इज़ नॉट एल्काली मेटल, हाइड्रोजन एल्काली मेटल नहीं होती है। अब बात करते हैं हम सेकंड ग्रुप की। अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होते हैं, पीरियड। राइट, तो यहाँ पे स्टूडेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, वेरियम एंड रेडियम, ये आते हैं सेकंड ग्रुप में। इनको हम बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। क्लियर होती है बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले आप इस पीरियोडिक टेबल को समझ लेंगे कि किस तरह से आपको इसको लर्न करना है। राइट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे जो ये कलर दिखा रखे हैं, इन कलर को भी आपको समझना है। ठीक है, तो ये जो कलर है हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल का कलर है। ठीक है, और एल्कली मेटल को ये इस कलर से इन्होंने, और एल्कलाइन मेटल को एक जैसे कलर से दिखाया है, यानी एस ब्लॉक के एलिमेंट को इस ऐसे कलर से, ग्रीनिश कलर से शो किया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये जो आता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो है क्या है, यहाँ से लेकर, यानी ये ग्रुप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसमें ग्रुप जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम, अगर हम ऐसे चलते हैं लेफ़्ट टू राइट तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। यहाँ पे आता है इटेरियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ से 57 से 71 तक के एलिमेंट को हम लैंथेनाइट सीरीज़ बोलते हैं, यानी यहाँ से जगह नहीं थी और ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो लैंथेनाइट को हमने नीचे रखा है। दिस इज़ नोन एज द लैंथेनाइट सीरीज़। तो लैंथेनम से लेकर लुटेशियम तक, एलयू तक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो आते हैं किसमें, लैंथेनाइट सीरीज़ में। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्टिनाइट जो है 89 से एटॉमिक नंबर 103 तक के एलिमेंट्स को यहाँ रखा गया, AC से LR तक, लॉरेंशियम तक। ठीक है, अच्छी एक बात और समझ लेना, यहाँ पे जो मोस्टली एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये जो हैं इनके नाम साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, जैसे कि एमरीशियम साइंटिस्ट के नेम पर है ना, क्यूरियम CM साइंटिस्ट के नेम पर, वर्केलियम साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, कैलिफोर्नियम, इस तरह से आइंस्टीन ने आइंस्टीनियम, ठीक, फर्मी ने फर्मियम, तो ये इस तरह से इसके नाम रखे गए हैं। तो यहाँ से लैंथेनाइट और एक्टिनाइट को निकाल के नीचे रख दिया गया है, उसके आगे के एलिमेंट यहाँ पर ये इस तरह से इन्होंने रखे हैं। तो यहाँ तक जो कंप्लीट होता है ये डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है कि डी ब्लॉक के आगे जो है वो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने स्टूडेंट क्या देखना है, पहले यहाँ से ये बोरॉन फैमिली है ना, तो बोरॉन फैमिली, ठीक, आप इसको ध्यान रखेंगे, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहाँ तक के एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ के एलिमेंट्स हमारे काम के नहीं हैं, हमने उनको अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन पीरियोडिक टेबल जो न्यू अब पीरियोडिक टेबल आ रही है उसमें यहाँ भी नाम लिखे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, हमने सिर्फ इनको ही फोकस करना है। कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस यानी टिन और लेड। यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS आर्सेनिक, SB एंटीमनी है ना, और यहाँ पे Bi बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलेनियम। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये जो है एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। फिर से मैं एक बार निमोनिक्स को आपको समझा देता हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है
वो उसको देखें, फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। हालीना ने की रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम हलीना है ना, ने की पोटेशियम रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू राजी, यानी बेरिलियम मैग्नीशियम बेटा मांगे कार, Ca कैल्शियम, SR स्कूटर बापू राजी। इस तरह से पढ़ा था हमने। डी ब्लॉक में हमने पढ़ा था स्कैंडियम के लिए हमने शक्ति वीर, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, शक्ति वीर करम में फल को कोबाल्ट निकालते, Cu कॉपर निकालते, Zn जरूर। ठीक, यहाँ से हमने देखा था ये टेरियम से हम बात करते हैं तो ये टेरियम से हम बोलेंगे यारी, जिरकोनियम जरा, Nb निभाना, Mo मौत तक, Tc रुकावट, राह में पढ़ें आगे चलकर, Cd। ठीक है, फिर यहाँ से लेंथेनाइट, ला हफ्ता, HF Ta बर्ना, W टंगस्टन है, रमेश OS और आयर इंदर पीटेंगे, AU और हॉस्पिटल जाओगे। ठीक है बात। फिर हमने इस तरह से इसको बनाया था, अब उसको रिवाइज करेंगे। इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं पी ब्लॉक को, है ना। तो इसमें वेल गया इंडियन ट्रॉली, ठीक है, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। यहाँ पे का सी गए संत प्रभु, का सी कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस लेड। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बीनो, नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ऑक्सीजन फैमिली में। तो ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती, ऑक्सीजन, सल्फर है ना, सेलेनियम, ट्यूलेरियम, पोलेनियम, फोरन मतलब फ्लोरीन, F केले, क्लोरीन, बियर, बरसाओ, आयोडीन, इंस्पेक्टर, अट्टुआई, AT एस्टाटीन। यहाँ से देखेंगे हीलियम, हीना, नियॉन ने आरिफ की जीन्स रंग दी। तो इस तरह से आप मोस्टली आपके काम के जो हैं एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक, इनको आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आप समझना, यहाँ पे जो हैं ये मोस्टली ये जो एस ब्लॉक हैं ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और ये दोनों ग्रुप जो हैं मेटल हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी क्या है, डी ब्लॉक में मोस्टली सब क्या है, मेटल हैं। और यहाँ पे अगर हम बढ़ते हैं तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इस तरह का जिग-जैग कलर, तो ये जो कलर ऐसे दिखाई दिया है आपको, ये कलर बता रहा है किसको, ध्यान रखना है इस बात को, ये बता रहा है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो ये होते हैं मेटेलॉइड्स। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखेंगे स्टूडेंट ये जो कलर है इस तरह का कलर येलो कलर से शो किया है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, यहाँ तक कि ये येलो कलर वाले। तो येलो कलर किसको शो कर रहा है स्टूडेंट, आप समझ जाएंगे, येलो कलर बता रहा है किसको, नॉन मेटल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मेटल को बता रहा है, ये भी मेटल को बता रहा है, ग्रीनिश कलर मेटल को बता रहा है, ये वाला कलर डी ब्लॉक में ऐसा कलर जो ये भी मेटल को बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये वाला जो कलर है ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इसको मेटेलॉइड्स, मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को रखता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी मेटल्स हैं और ये भी मेटल्स को, येलो कलर किसको बता रहा है, मेटल्स को बता रहा है। नीचे वाले कुछ रेडियो एक्टिव हैं, है ना, ये कलर किसको बता रहा है, रेडियो एक्टिव को बता रहा है, और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इस कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने किया है, ये अलग अलग कलर हमने ऐसे बना दी हैं जिससे कि ईजिली आपको याद हो जाए। तो क्लियर होती है बात। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको लर्न करना है। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट कीजिए। इस टेबल को आप एज इट इज़ अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज में चैप्टर शुरू करेंगे तो बना लेंगे, और इसको आपको याद रखना क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम इसकी हेल्प से आप सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट अब हम समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और हम कैटेगराइज करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। राइट, तो हमने समझना है, सबसे पहले हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की, और ये फर्स्ट ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे। और फर्स्ट ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक जो होंगे ये अल्कली मेटल्स होंगी। ठीक है, तो इनकी बात अभी हम करेंगे। पहले आप समझेंगे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है आपको। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 1, 3, 11, 19, 37, 55,
ठीक है 87, फ्रेंसियम का होता है 87, FR का 87। ओके, याद रखने का तरीका क्या ट्रिक है इसको याद रखने की? अगर आप इसको भूल जाते हैं तो कैसे याद रखेंगे? आप मैजिक नंबर एक याद रखेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। दिस इज़ नोन एज द मैजिक नंबर। ठीक है, आगे समझेंगे इसको हम मैजिक नंबर। तो ये मैजिक नंबर्स होते हैं, इन मैजिक नंबर की हेल्प से आप इसको एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। जैसे हा लीना ने की रब से फरियाद, तो इस तरह से आपने एलिमेंट की ये सीरीज़ बना ली। अब आप इसके एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपने क्या करना होगा, +2 करेंगे, 1 में +2 तो 3 मिल जाएगा स्टूडेंट, यानी हमने ये 2 को ऐड किया। उसके बाद 8, तो यहाँ पे आप करेंगे 8 तो 3 8 11 आ गया स्टूडेंट, तो 8 को ऐड किया। उसके बाद क्या आ रहा है, फिर से 8 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने फिर 8 को ऐड किया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 19, तो इस 8 को भी ऐड किया। अब बचा 18, तो यहाँ पे आप लेंगे 18 और 18 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट कितना, 37। 19 में 19 + 18 37। अब आपको कितना ऐड करना है, फिर से ये 18 करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह से 18 फिर ऐड किया तो आपको 55 मिल जाता है स्टूडेंट, राइट। अब आपके पास बचा हुआ है 32, तो यहाँ पे आप 32 नंबर को ऐड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 87। विद द हेल्प ऑफ द मैजिक नंबर्स आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे हमने एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर लिख लिया है। यानी आपको जो ये फर्स्ट सीरीज़ आपको दिखाई दे रही है, इस फर्स्ट सीरीज़ में आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है इसको हमने लिख लिया है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको पता है कि 1s1 आपने अबव प्रिंसिपल प्रीवियस लेक्चर चेक करेंगे, पढ़ लिया है। यहाँ पे लिखेंगे तो 1s2 2s1, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6, आगे बढ़ेंगे 3s1, राइट। तो अब आप समझ गए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे और आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 3s1 तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4s1 लास्ट सेल में। उसके बाद स्टूडेंट आपको मिलेगा 5s1, उसके बाद आपको मिलेगा लास्ट में 6s1, भी प्रैक्टिस करेंगे, आप लिख लेंगे इसको, और यहाँ पे मिलेगा 7s1। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, एस सब शेल में। ध्यान देंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द एस सब शेल, सो दीज एलिमेंट सो कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब इनमें से स्टूडेंट लिथियम से लेकर आप बात करते हैं आप यहाँ तक के एलिमेंट की, फ्रेंसियम तक के एलिमेंट्स की। हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट ये क्या होता है, ये नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, और ये सब जो हैं ये क्या हैं, मेटल्स होती हैं। और ये मेटल्स कौन सी मेटल हैं, एल्कली मेटल्स, इनको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। क्लियर होती है बात। अब एल्कली मेटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या करते हैं, ये एल्केलाइज प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एल्केली का मतलब होता है बेसिक नेचर, है ना, तो ये बेसिक नेचर को शो करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड, क्या बोला मैंने इसको, एल्कली मेटल, ठीक है। तो आपने इस तरह से एटॉमिक नंबर भी सीख गए आप मैजिक नंबर की हेल्प से। और आपने फर्स्ट ए ग्रुप का, यानी एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, ऊपर से नीचे चलते ग्रुप की बात हम करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम समझेंगे स्टूडेंट सेकंड ग्रुप, यानी एस ब्लॉक में हम सेकंड ग्रुप की बात करेंगे जो शुरू होते हैं। आप इसको पहले ध्यान से देखिएगा। तो इस पीरियोडिक टेबल में आपको ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट में रेडियम। तो यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स की हम अब बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर, तो उससे आप याद रखेंगे। रेडी लास्ट।
अब स्टूडेंट आपको फर्स्ट वाले में मैजिक नंबर की हेल्प से आपने एटॉमिक नंबर लिख लिया था। अब आपको क्या करना है, आप इधर से लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, तो यहाँ 3 है तो यहाँ पर 4, 11 है तो यहाँ 12 एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ 19 है तो कैल्शियम का बस एक एक ऐड करते जाएंगे आप, ठीक है। 37 तो स्टोनसियम का 38 हो जाएगा, और यहाँ पर 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 87 है तो यहाँ पे हो जाएगा 88, राइट। अब यहाँ पे आपने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सब में ऑलमोस्ट NS1 आ रहा था, यानी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लास्ट सेल में आएगा 1s2 2s2, यानी लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे इसकी भी बात करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अभी और क्या बच रहा है, 2p6 3s2। ऐसे हम कैल्शियम में आगे बढ़ेंगे, तो कैल्शियम में स्टूडेंट आप इसको चाहो तो यहाँ तक 18 तक लिख भी सकते हैं। जैसे कि आर्गन होता है तो आर्गन को ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो आर्गन का आप इस तरह से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो स्टूडेंट हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो इनर्ट गैस के जैसे बने। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये बिल्कुल लास्ट में दिया है। तो हर एक एटम की टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को प्राप्त कर ले। तो हमने क्या करना है कि इसको ध्यान रखना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 है हीलियम का, उसके बाद है ना 10 आता है, नियॉन का 10, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे आर्गन, तो आर्गन का क्या है 18 है, और यहाँ पे क्रिप्टॉन का 36 होता है, एंड जिनॉन का यहाँ पर 54 दे रखा है, और यहाँ पे देखो रेडॉन का 86 दिया हुआ है। तो आप इसको और ज़्यादा शॉर्ट करेंगे तो आपको बुक्स में कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलता है, जैसे आप कैल्शियम का लिख रहे हैं तो आर्गन को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब आर्गन को ब्रैकेट में लिखने का मीनिंग है कि यहाँ पे हमने 18 तक नहीं लिखना है, यानी 18 तक हम नहीं जाएंगे, तो 18 के आगे का हम लिखेंगे, ठीक है बात, 18 के आगे का लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 18 के आगे जब बढ़ेंगे तो 4s2 आ जाता है, और 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो हो गया 20। इसी तरह से इसमें हम बढ़ेंगे तो आप उसको समझ रहे हैं, आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं। और हम इसमें भी आगे आप चलेंगे तो स्टोनसियम में स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है 36 क्रिप्टॉन होता है, तो आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, क्रिप्टॉन लिख देंगे। तो ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख देंगे क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन लिखेंगे तो इसका मीनिंग होगा यहाँ 36, क्योंकि क्रिप्टॉन का कितना होता है 36 होता है। अब बचे हैं 2, 37 38, तो यहाँ पे 5s2 लिख देंगे। क्लियर होती है बात, बहुत इजी सा है, आपको समझना है। अब बेरियम में आप चलते हैं, तो बेरियम में देखेंगे यहाँ पे 56 है, तो जिनॉन का 54 होता है स्टूडेंट, तो आप यहाँ ब्रैकेट में इसके सामने जिनॉन लिख देंगे, और यहाँ पे हम 6s2 लिख देंगे। तो ये इस तरह से शॉर्ट में आप कर सकते हैं। इतना बड़ा लिखेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आप इजीली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे रेडॉन है 86 होता है, तो यहाँ पे आप रेडॉन लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप रेडॉन लिख देंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे 7s2, क्योंकि रेडॉन तक 86 होता है और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लास्ट सेल में सब में देखो S में गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सबकी लास्ट सेल में जाते हैं तो S में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। यानी आप समझ गए हैं। यहाँ पे ओवरऑल सभी का कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये पूरा लिखा है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर नियॉन भी कर सकते थे, है ना। यहाँ पे इन सब की जगह क्या लिख सकते हैं, नियॉन ब्रैकेट में, और यहाँ पे हीलियम लिख सकते थे। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे NS2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, N का मतलब ये शेल, सब शेल, शेल है ना, 1 2 3 यानी 2 3 4 5। तो फर्स्ट ग्रुप में NS1 आता है, सेकंड में। अब इनको क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं स्टूडेंट, सारी मेटल जो हमने यहाँ पे ये लिखी हैं इनको हम बोलते हैं एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, अर्थ मेटल। क्लियर हो गई बात। अब एल्केलाइन अर्थ मेटल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इनके जो बेस होते हैं वो अर्थ सरफेस में मिलते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं Ca है ना, OH का होल ट्वाइस, तो देखो इस तरह से ये बेस इसका बना एल्केलाइन है, अर्थ में मिलेगा इस तरह से। तो सभी के ऐसे बेस होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आगे समझेंगे हम इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आप यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया, S ब्लॉक एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
नोट कीजिए। अब स्टूडेंट समझेंगे आप कि इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं हम कैसे डिफाइन करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टर में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे। सिंपल अभी आपने बात कर ली थी, यहाँ पे NS1 होता है अल्काली मेटल में और अल्कलाइन अर्थ मेटल में NS2 होता है। तो NS1 NS2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NS122, राइट, सिंपल होता है। तो MCQ क्वेश्चन में ऐसे भी मिल सकता है आपको, ऐसे भी मिलेगा, आपको ध्यान रखना है। NS1 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्काली मेटल्स एंड NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले को हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट। दीज आर सॉफ्ट मेटल, ये चाकू से काटेंगे तो सॉफ्ट कट जाते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर आपने इन मेटल को ऐसे ही रख दिया है तो ये क्या करते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव का मीनिंग यहाँ पे क्या है, अगर आपने सोडियम के पीस को, अकेला सोडियम की जो पीलेट्स रख दी हैं तो ये क्या करने लगता है, विस्फोट कर देता है, एक्सप्लोजिव होता है। कैसा होता है, एक्सप्लोजिव। इसलिए सोडियम की जो पीलेट्स होती हैं, सोडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम के जो एटम्स होते हैं, सॉरी, उसको हम खुले में नहीं रखते हैं। यदि हम एक्सपोजर कर देंगे तो एयर से वो रिएक्शन करके क्या करते हैं, एक्सप्लोजन कर देते हैं। तो हम इनको कंटेन करते हैं किसमें, कैरोसिन ऑयल में। हम इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है जिससे कि ये एक्सप्लोजिव नेचर नाश हो करें। हाईली रिएक्टिव हो गए, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनको हम आगे जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर। और एक बात और, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ करता है, यहाँ छोटा साइज़ और यहाँ बड़ा साइज़। यानी अल्काली मेटल में भी हाइड्रोजन की हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ये नॉन मेटल है, हम सिर्फ इन एलिमेंट्स की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। और छोटा साइज़ है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। यानी ऊपर से नीचे जाते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। क्लियर होती है बात, इसको हम आगे भी समझेंगे। अभी आप इन कैरेक्टर को नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट में है वो बोरॉन फैमिली आती है, और बोरॉन फैमिली का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 होता है। आपको पता है कि इससे पहले आपने BE पढ़ा था तो बेरिलियम का 4 था, तो हमने यहाँ 5 कर देंगे ऐसे डायरेक्टली। हमने 2 ग्रुप पढ़ लिए हैं, यानी एस ब्लॉक में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल पढ़ लिए हैं। यानी हम मैजिक नंबर जो है, दिस इज़ द मैजिक नंबर से इन 2 को हम नहीं लेंगे। अब इनको एटॉमिक नंबर को कैसे आप याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, आप 5 लिख देंगे बोरॉन में, है ना। 5 के बाद आप क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 13, फिर 18 जोड़ेंगे आप, ये 18 जोड़ेंगे तो आपको 18 ऐड करने पर मिलता है 31, फिर से 18 ऐड करेंगे तो 49, और फिर लास्ट में ये 32 ऐड करेंगे तो आपको मिलता है 81। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, एटॉमिक नंबर आपने लिख लिया है, यानी बोरॉन फैमिली का एटॉमिक नंबर। अब इसकी हेल्प से आप फर्स्ट एलिमेंट का हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 1s2 2s2 2p1। यानी आप समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सब में अगर आप बात करते हैं इस तरह से चलेंगे तो आपको 2s2 2p1, आगे आप मूव करेंगे तो यहाँ पे 3s2, आप पूरा पहले एक बार लिख के देख लीजिए 2 एलिमेंट्स का, यानी 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर आ जाएगा 3s1, है ना। तो 3s2 एंड 3p1 देखेंगे, 2 2 4 6 10 12 और 1 13। तो स्टूडेंट आपने इस तरह से एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा पूरा लाइन नहीं लिखनी है। आपने क्या करना है, आपने लास्ट सेल में जाना है। यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, यानी वही आप हीलियम को लास्ट में लिख देंगे, है ना। जैसे आपने इसकी हेल्प से लिखना है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है 13 तक। तो आपने यहाँ इसकी जगह 10 है ना, तो 10 आपको पता है कि 10 किसका होता है, नियोन का, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में नियोन भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे गैलियम में, तो आपने 31 है, तो 31 से पहले आपको क्या करना है 18 लिख देना है। तो यहाँ पे आप 18 से ज़्यादा आप अगर आगे बढ़ते हैं
तो आपको 36 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 30 बने। नहीं तो आप डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4s2 4p1, इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 5s2 5p1, इसमें आगे बढ़ेंगे तो 6s2 6p1। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन फैमिली। क्लियर होती बात। यानी ओवरऑल हम बात करेंगे तो इस पूरी फैमिली में आपको मिलता है ns2 np1। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया बोरॉन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल होती है बात। तो सब में देखो आपको मिल रहा है ns2 np1 ns2 np1। क्लियर होती है बात। सिंपल ns2 np1, यहाँ पर भी ns2 np1। तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन फैमिली का बात करेंगे तो ns2 np1 लिखेंगे। अब इसके बाद है कार्बन फैमिली, इसके सामने लिखेंगे कार्बन सिलिकॉन काशी गए संत प्रभु, इस तरह से आपने पढ़ा था। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ सिंपल 6 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 के बाद आएगा 6। यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पर 14 कर देंगे आप। यहाँ पे देखेंगे जर्मेनियम में 31 है तो यहाँ पे 32 करेंगे। स्टेनलेस टिन में है यहाँ पे 49, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पर 81 है, यहाँ पर हो जाएगा 82। क्लियर होती बात। सिंपल है। पहले एलिमेंट का लिख लेंगे 1s2 2s2 2p2, यानी यहाँ पे सब में क्या होने वाला है 3s2 3p2। इसी तरह से यहाँ पर 4s2 4p2। ठीक है, डैश आगे बढ़ेंगे तो 5s2 5p2। ठीक है, इसमें और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 6s2 6p2। यानी आप समझ गए स्टूडेंट कि यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2 आ रहा है। यहाँ पे ns2 np1, यहाँ पे ns2 np2। तो इस तरह से आपने ये कार्बन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे आप नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर ऐसी सब्जी बीनू। सिंपल। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पर 7, यहाँ पर 14 है तो यहाँ पर 15, यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 33, यहाँ पर 51 50 है तो यहाँ 51, और यहाँ पर 83 आ जाता है। सिंपल। पहले एलिमेंट का लिखेंगे तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p3 आ गया स्टूडेंट। सिंपल। तो 2 to 4 और 3 7। अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे 2s2 2p3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3s2 3p3। आगे बढ़ेंगे 4s2 4p3 5s2 5p3 5p3। सिंपल होती है बात। आगे बढ़ेंगे तो 6s2 6p3। क्लियर। तो अब हमने देखो इस तरह से समझ लिया कि यहाँ पे आ रहा था ns2 np2, तो यहाँ पे आएगा ns2 np3। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर आपने देखा कि ns2 np3 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन फैमिली का मिल जाता है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली, है ना। आपको ये याद रखना है, पीरियोडिक टेबल को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या आता है ऑक्सीजन आता है। तो ऑक्सीजन फैमिली में हम बढ़ेंगे। सिंपल। ओ सलमान श्रीदेवी तेरी पूजा करती थी, तेरी पूजा, तो उसकी हेल्प से आपने ये इसको लिख लिया। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ 8 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन फैमिली में, यहाँ 16 सल्फर का, आर्सेनिक है यहाँ पे एस, यहाँ पे 34, एंड यहाँ पर टेलरियम में 52, और यहाँ पर स्टूडेंट आएगा 84 आ जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से आप अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आप लिख लेंगे 1s2 2s2 2p4। आगे बढ़ेंगे तो अब इस तरह से आप सब लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए हैं कि कैसे लिखना है। यहाँ पर ऑक्सीजन में आपने ns2 np4 की, क्योंकि सब में देखेंगे आप लास्ट में आपको ns2 np4 दिखाई दे रहा है। क्लियर होती है बात। अब ऐसे इस तरह से हम हेलोजन में लिखेंगे तो फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो ओवरऑल हम सबका लिख लेंगे तो आपको मिलेगा ns2 np5, यानी 5 to 7 जो है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन भी हम समझ लेंगे।
ठीक है। अब हम हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है 1s2 2s2 2p6, लेकिन पहले क्या आता है 1s2। तो ओवरऑल हम बात करेंगे तो ns2 np6, यानी यहाँ पर जो मिलेगा आपको ns2 np6 मिलेगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और समझना है आपको यहाँ पर कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इस वाले के लास्ट सेल में अगर आप इसको x मान के लिखेंगे 1 2 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी लास्ट सेल में 2 to 4, तो कोई भी एलिमेंट को मैंने x मान लिया, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे x एलिमेंट मान लेते हैं सभी को, तो यहाँ पे 3 to 5 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहाँ पे x मान लेते हैं सभी को, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं लास्ट सेल में। यहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं x, तो यहाँ पर कितने आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से आपने ये भी समझ लिया कि लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का आपने सीख लिया है। क्लियर होती है बात, नोट कर लीजिए। अब पी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, लास्ट पी सब सेल में। सो दीज एलिमेंट आल्सो कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ स्टूडेंट अगर जनरल कैरेक्टर में बात करते हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली है। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं मेटेलॉइड्स भी होते हैं। मेटेलॉइड्स यानी जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को शो करते हैं। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि मेटेलॉइड्स कौन से हैं। यहाँ पे मेटेलॉइड्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये बोरॉन है, इस तरह से ये सिलिकॉन दे रखा है आपको, तो आप इनको याद रखेंगे। सिलिकॉन दिया है, जर्मेनियम दिया है, आर्सेनिक दिया है और एंटीमनी। तो ये जो जिगजैग आपको लाइन दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ये मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर को शो करता है। क्लियर होती है बात। तो कुछ मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं, यानी मोस्टली क्या है नॉन मेटल्स हैं, मोस्टली क्या है नॉन मेटल, और कुछ क्या है मेटेलॉइड्स हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ns2 np1 से लेकर ns2 np6 जो अभी आपने देखा था, लास्ट 18 ग्रुप तक हम बात करेंगे। ठीक है, तो 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनके जब लेफ़्ट से राइट हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इनकी क्या होती है, बढ़ती है, तो इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर शो करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए करेक्ट। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, तो ये हमने कल प्रीवियस लेक्चर जो दिया था उसमें बता दिया था। यहाँ से है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो ये जो हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें क्या समझना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम की अगर बात करते हैं तो मोस्टली आपको पता है ठीक है। तो यहाँ 21 एटॉमिक नंबर, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, तो आपने एटॉमिक नंबर सीख लिया, एटॉमिक नंबर को आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसका आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। यहाँ पे आपको n-1 यानी डी में 1 से 10 तक आते हैं, और S में क्या आते हैं 0 से 2 तक, 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है, और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और ये क्या है, मेटल्स हैं और सॉलिड है, लेकिन कुछ मेटल लिक्विड स्टेट में भी रहती हैं, जैसे कि Hg। ठीक है, मरकरी। सिंपल। एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में एंटर करता है। अच्छा, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को, क्योंकि ये क्या है, एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए, दोनों की प्रॉपर्टी को ट्रांजिट करते हैं। ऐसे यहाँ पे ये इनर ट्रांजिशन है, क्योंकि ये इसके अंदर डी से ही निकाले गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ से निकाल के यहाँ रखा गया, तो इनको क्या बोल दिया, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ से लेकर लेंथेनाइड सीरीज LA से आगे तक के देखेंगे, ऐसी CE से कहाँ तक, LU तक। तो यहाँ पे C से LU तक के एलिमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। 58 से 71 को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं इनको।
और यहाँ पर क्या बोलते हैं इनको, एक्टिनाइड, यानी 89 से लेकर लॉरेंशियम 103 तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या समझना है, ये यहाँ से ये यूरेनियम तक के एलिमेंट जो है नेचुरल हैं और रेडियो एक्टिव होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के यानी यूरेनियम के आगे तक के सारे एलिमेंट आर्टिफिशियल मैन मेड एलिमेंट हैं, और ये साइंटिस्ट ने बनाए हैं, सब के सब कैसे हैं, मैन मेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट में आते हैं। क्लियर होती है बात? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और आपको ये एक्टिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़, लैंथेनाइड सीरीज़, एक्टिनाइड सीरीज़ ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरली हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है n-2 एफ में 1 से 14 हो सकते हैं, और डी में 0 से 1, n-1 डी में 0 से 1, और एस में 2 तक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंदर भरी जा रही है, इनर है ना, इनर ट्रांजिशन, तो n-2 इनको पहले रख दिया है, इन दो से पहले रखा गया है, तो n-2 इसको लिखा मैंने। इसी तरह से यहाँ पे पहले आती है डी भर दी जाती है, फिर एस आता है, तो इसको यहाँ पे हमने n-1 डी रखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम आगे भी समझेंगे, सिंपल आपने इतनी कैरेक्टर याद रखना है, डी और एफ ब्लॉक। अब हमने जनरल कैरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लियर कर लिया है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नोट कर लीजिए इसको।